सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक कर रहे होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से पाठ 2 आम का मौसम। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। लेखक परिचय। यशपाल जैन का जन्म 1 सितंबर 1912 ईस्वी को विजयगढ़ जिला अलीगढ़ में हुआ था। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत और काव्य आदि सभी मुख्य विधाओं पर साहित्यिक रचना की। जगन्नाथपुरी, सफलता की कुंजी, हमारी बौद्धिकताएं, मेरी जीवन धारा, हम सब चोर हैं, धीरज का फल, नशे का तमाशा, राजकुमार की प्रतिज्ञा, धरती की ममता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सन 1900 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 10 अक्टूबर सन 2000 को नगदा, मध्य प्रदेश में इनका निधन हो गया। पाठ 2 आम का मौसम। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि कभी कभी हम बड़े बूढ़ों के कुछ कामों को छोटा समझकर उनके लिए स्वयं को शर्मिंदा अनुभव करते हैं और भूल जाते हैं कि उन कामों के पीछे उनका लंबा अनुभव, दूरदर्शिता और जन कल्याण की भावना छिपी होती है। यशपाल जी की यह रचना एक ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति की दूरदर्शिता व सूझबूझ की कहानी है। यह कहानी बड़े सहज व सरल ढंग से पेड़ उगाने की उपयोगिता पर प्रकाश डालती है। आइए हम अपनी कहानी को पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी था। सारी जिंदगी उसने खरी कमाई की और हमेशा अच्छे काम किए। उसके 4 बेटे थे। घर की खेती थी, कुछ गाय भैंसे थी। परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब तक उसके बेटे काम संभालने लायक हो गए थे। उन्होंने पिताजी से कह दिया कि अब आप आराम से घर में बैठे और ईश्वर का नाम लें। बूढ़े दादा के दिल में अब कोई लालसा न थी। उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और कामकाज उन्हें सौंपकर निश्चिंत हो गए। सारे गांव में उनका आदर मान था। सब लोग उन्हें दादा कहा करते थे। धीरे धीरे काफ़ी दिन निकल गए। आम का मौसम आया, पर यह क्या, दादा को देखो, जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं आम की गुठलियाँ पड़ी देखते वे उन्हें उठा लेते और गांव के बाहर जाकर जमीन में गाड़ आते। उनके बेटों ने यह देखा तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। यह क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को। लोग आम खाकर गुठलियों को फेंक देते हैं और ये उस जूठन को साफ करते हैं। शायद उनमें समझ आ जाए, यह सोचकर वे चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी लगातार यह औछा काम करते जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। औछा का अर्थ होता है छोटा काम। उन्हें जब यह लगा कि उनके पिताजी बहुत छोटा काम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगा। गांव वाले दादा को देखकर हंसते, कहते, बूढ़े की अक्ल सठिया गई है। भला यह भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा इकट्ठा करते रहो। कुछ लोग कहते, देह में दम है तो दादा अपने बेटों की मदद क्यों ना करे। खेत में जुताई कराए, बुवाई कराए, घर की गाय हैं उनकी देखभाल करे, अपने पोतों को खिलाए। लोग उनसे कह भी देते, दादा आप क्या करते हैं, पर दादा कोई जवाब ना देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। आम का मौसम बीत गया। बेटों ने चैन की सांस ली। गांव वाले भी खुश हुए,
पर दादा की सनक कहाँ रुकने वाली थी। जहाँ जहाँ उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी वहाँ वहाँ वे चक्कर लगाते, कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते, कभी पानी ले जाते। लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया। दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बेटों का पारा चढ़ गया। गांव वालों ने कसकर मजाक उड़ाया, पर बूढ़े के कान पर जूं तक ना रेंगी। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियां बटोरी और गांव के चारों ओर गाड़ दी। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगतकर चल बसे। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे उनकी भलाई का ऐसा काम कर गए हैं जिसे वे लोग सोच भी नहीं सकते थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे, जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा, वास्तव में उनकी दूर की सूझ थी। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं तब गांव वालों को अपने दादा की बहुत याद आती है। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। आइए हम उन शब्दों को पढ़ते हैं और उनके अर्थ को जानते हैं। खरी, खरी का अर्थ है सच्ची। लालसा का अर्थ है इच्छा। निश्चिंत का अर्थ है चिंता मुक्त या बेफिक्र। ओछा का अर्थ है छोटा। सठियाना शब्द का अर्थ है 60 साल का हो जाना। देह शब्द का अर्थ है शरीर। दम शब्द का अर्थ है शक्ति। सनक शब्द का अर्थ है किसी बात की धुन या पागलपन। सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। एक बार फिर से इन शब्दों को हम पढ़ते हैं और उनके अर्थों को याद करते हैं। खरी शब्द का अर्थ है सच्ची। लालसा शब्द का अर्थ है इच्छा। निश्चिंत शब्द का अर्थ है चिंता मुक्त या बेफिक्र। ओछा शब्द का अर्थ है छोटा। सठियाना शब्द का अर्थ है 60 साल का हो जाना। देह शब्द का अर्थ है शरीर। दम शब्द का अर्थ है शक्ति। सनक शब्द का अर्थ है किसी बात की धुन या पागलपन। सिलसिला शब्द का अर्थ है क्रम। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दिए गए शब्दों को उनके अर्थ के साथ याद करेंगे तथा इन शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को 2 से 3 बार अवश्य पढ़ेंगे तथा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपने कार्य को समय पर पूर्ण करेंगे। बच्चों, इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।